प्रमोद जी, आप लोग लगातार बॉर्डर पे कह रहे हैं कि 2 मई के बाद हम बातचीत करेंगे, सिलसिला बढ़ेगा, सरकार दिल्ली में आ जाएगी। अब तो सरकार दिल्ली में आ गई है, अब क्या करना है? देखिए ऐसा है भैया, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक अच्छी पत्रकारिता जो आप कर रहे हैं यहाँ से, किसानों की बात को आज नेशनल मीडिया नकार रहा है और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मीडिया की जो किसानों की बात को मीडिया वाले जो हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं वो उठा रहे हैं, तो आपको सर्वप्रथम तो बधाई। आपका सवाल है कि भाई ये हम कह रहे हैं कि भाई 2 तारीख के बाद जो है दिल्ली में सरकार आ जाएगी, बात करेंगे। तो हमारे तो विकल्प खुले हैं, किसान का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। हमारे जो अगवा हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार पहले तो बंगाल में सरकार बनाने के लिए गई हुई थी, वहाँ से विफल होकर वो लौटी है, तो थोड़ा गम है उनको, तो हो सकता है अभी मन ना बन रहा हो। तो हम लोग तो बैठे हैं और लंबे टाइम तक बैठे रहने की ताकत को आप लोग पहचान रहे हैं। अब देखो सरकार ने तो मना कर देना, कहाँ बातचीत करे, लावारिसों की तरह छोड़ दिया आप लोगों को। देखो वो सरकार है, वो 100 बार मना कर सकती है। हम किसान हैं, हमारी पीड़ा है, हम तो अपनी पीड़ा की बात कर रहे हैं ना आपसे। हम तो तैयार है ना बात करने को। हम आप किस चीज़ का इंतजार है आप लोगों को? नहीं, हमें क्या, अब हम दरवाजे पे खड़े हो जाएं जाके सरकार का कोई निमंत्रण आएगा या वहाँ से कोई आमंत्रण आएगा या वहाँ से कोई चिट्ठी पत्री आएगी तो हम उसका जवाब देंगे ना। हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारे दरवाजे खुले हैं बात करने को। पर जिद पे तो हो ना आप भी? नहीं, जिद नहीं है, हम अपनी पीड़ा पे काम कर रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। सरकार को ये पसंद नहीं आ रहा। सरकार चाहती है कि हम भगत सिंह बन के और सरकार को उथल पुथल कर दें। तो अगर ये नौबत आएगी तो हम जो भगत सिंह बन के सरकार को हिलाने का भी काम करेंगे। अभी ये आंदोलन है गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रह चल रहा है, तो हम सत्याग्रह में हम सब लोग शामिल हैं। हम सत्याग्रह पे हैं। सरकार घमंडी है, गूंगी है, बहरी है, उसको लाखों लोग जो बॉर्डरों पे बैठे हैं ये दिखाई नहीं देते, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। अभी पश्चिमी बंगाल में थोड़ी बहुत आंखें खुली हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी उसकी आंखें खुली हैं। 3050 सीट थी जिला पंचायत की, बिल्कुल नकार दिया उनको। 1300 के आसपास निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए, तो इसका मतलब आवाम जो है सरकार के खिलाफ है। और हम आंदोलन को लंबा चलाएंगे। 2022 में यूपी में चुनाव है विधानसभा का, यहाँ इसको बताएंगे सरकार को। तो सरकार तो घुटनों पे चल के आएगी और हमसे बात करेगी, किसान से बात करेगी। किसान के जो ये 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं, इनको सरकार वापस लेगी, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर, जैसे सरकार इमरजेंसी में कोई अध्यादेश लाती है किसी कानून के लिए, अगर वो संसद में पास ना हो तो 6 महीने के बाद स्वतः ही खत्म हो जाता। कहीं आपका आंदोलन ऐसी तो ना हो जाए? नहीं, देखिए आंदोलन तो खत्म नहीं होगा। आंदोलन की मजबूताई को आप सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर और पलवल पे भी देख सकते हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे भी देख सकते हैं। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये सरकार जरूर खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे कि भाई ये मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, तब हम आपको जवाब देंगे। तब आप देखेंगे कि सरकार जो है ये घुटनों पे चल के आएगी और मोदी जी बिल्कुल घुटनों के बल आएंगे, किसानों के पास माफी मांगेंगे और ये बिल भी वापस लेंगे और एमएसपी पे कानून भी बनाएंगे। आंदोलन जितना लंबा चलेगा आपको नहीं लगता कमजोर होगा उतना? भाई साहब, इतिहास रचा जा रहा है। आपको पता है, आप तो आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा जब ये देश आज़ाद हुआ था। देश की आज़ादी से और अब तक ये सबसे बड़ा आंदोलन है। ये इतिहास बन रहा है और जब इतिहास बनता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। आज ये इतिहास बन रहा है आज़ाद भारत में, ठीक है ना, आंदोलन हो रहा है। इससे बड़ा आंदोलन कोई आज़ाद भारत में नहीं हुआ। बात आपकी सही है, इतिहास बनना, हर इतिहास बन भी गया, लेकिन अगर कानून वापस नहीं हुआ, एमएसपी पे कानून नहीं बना, तो फिर क्या फायदा है इस इतिहास का? देखिए, ये आप लोगों को लगता है कि कानून वापस नहीं होंगे। हम बहुत आशावादी लोग हैं किसान, और हम तो ये करा के जाएंगे। एक तो होता है कि भाई आपको लग रहा है कि वापस नहीं होंगे, लेकिन हम लोग वो लोग हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये हम वापस करा के ही जाएंगे। आप देख रहे होंगे। वापस कराने का रास्ता क्या है आपके पास? वापस कराने का ये सत्याग्रह चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। इसको तो नहीं मान रही ना सरकार? मानेगी, आज नहीं मान रही है सरकार को। आप पता कितना सरकार के ऊपर प्रेशर है, किसान जो रोड पे बैठे हैं, बहुत प्रेशर है। लेकिन जब कोई सरकार अंधी बहरी हो जाती है तो उसकी समझ में देर में आता है। तो सिर्फ देर है, अंधेर नहीं है। सरकार को घुटनों पे लेके आएगा किसान। कमजोरी है क्या कोई आंदोलन सरकार के पास जो सुन नहीं रही?
क्या कमजोरी आप बताओ? आप तो नहीं आप बताओ ना भाई, आपको लगता है कि भाई आंदोलन में कोई कमी है तो हम उसको दुरुस्त करेंगे। हम तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन आप लोग पत्रकार लोग और देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, जो तड़ी पार थे गुजरात में, वो लोग सोच रहे हैं ना कि भाई ये कुछ कमी है। कमी कुछ नहीं है, आंदोलन अपने रास्ते पर है क्या सरकार के पास जो आपकी बात को भाव नहीं दे रही? हमारी देखिए, किसान की कमजोरी कुछ नहीं है, किसान की पीड़ा है। हम लोग अपनी पीड़ा पे बैठे हैं। आपको कोई अगर कमजोरी लगती है किसान की कि भाई किसान कमजोर है, इस मुद्दे पे कमजोर है, तो वो आप हमें बता दो। भाई हम अपने जो अगवा हैं, हमारे जो नेता हैं संगठनों के, अलग अलग संगठनों के जो हमारे 40 संगठन हैं, अगवा हैं हमारे, हम उनसे बात करेंगे। बिल्कुल आंदोलन में कहीं कोई कमी नहीं है, सही दिशा में आंदोलन जा रहा है और बिल्कुल देश में एक नया इतिहास बन रहा है। ये कानून वापस भी होंगे और ये हम करा के जाएंगे। ये वादा है आपसे कि एक दिन आप बाइट लोगे हम लोगों की, हमसे बात करोगे, तो हम आपको हर्षोल्लास के साथ ये बताते हुए बिल्कुल गर्व महसूस करेंगे कि हमने ये कानून वापस करा। पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं, तो तब तक घर वापसी नहीं हमारी। जी, लेकिन उस पर काम तो नहीं हो रहा ना। सरकार तो बिल्कुल भी टस से मच नहीं हो रही है। नहीं, सरकार टस से मच हो रही है। सरकार बिल्कुल प्रेशर में है, लेकिन सरकार जो है गिरवी रखी है उद्योगपतियों के। ये तो आप अपनी तसल्ली के लिए नहीं, हम नहीं कह रहे ये बात, हम नहीं कह रहे। आप सर्वे करा लो। आज देश में वो चल रहा है जो अडानी अंबानी चाह रहे हैं, उद्योगपति चाह रहे हैं। सरकार तो बेचारी विफल बैठी है। सरकार के पास क्या है? पर सरकार को वोट भी चाहिए ना। नहीं सरकार तो वोट कहाँ मिल रहा है सरकार को? आप बताओ। जब से आंदोलन चल रहा है कहाँ सरकार बन रही है? सरकार तो पहले वोट को प्रायोरिटी देगी ना, अडानी अंबानी को तो बाद में देगी। तो भाई साहब जिन लोगों ने वोट दिया ये किसान ही तो थे। भाई आप लगा लो, हम यूपी की बात करते हैं, 80 सांसद हैं यहाँ, इनको भरपूर तरीके से वोट दिया तभी तो 80 सांसद बने। कोई इतने शहर थोड़ी हैं, गिने चुने महानगर हैं, शहर हैं, वहाँ से कैसे जीते? अब देहात में अगर ये जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं किसान ने वोट दिया है ना। 99% किसानों ने भाजपा को वोट दिया, किसानों ने वोट दिया। अब ये किसान की बात नहीं सुन रहे तो इनको पता लग जाएगा आने वाले चुनाव में। चुनाव ही तो एक माध्यम है वोट का, तो वोट की ताकत तो हम इनको दिखाएंगे ना चुनाव में। पर प्रमोद जी ये भी तो सच्चाई है ना, जनता तो भूल जाती है ना। जनता कौन है भाई साहब? जनता ही तो ये किसान है। हाँ, तो यही किसान भूल भी जाते हैं। कहाँ भूल जाते हैं किसान? आज इतनी बड़ी पीड़ा है किसान की, सरकार के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि भाई ये हमारे दमन के लिए जो बिल बने हैं इनको आप वापस ले लो। सरकार सुन नहीं रही। तो जब सरकार आवाम की नहीं सुनेगी, किसान की नहीं सुनेगी, मजदूर की नहीं सुनेगी, तो ये आवाम, मजदूर, किसान भी तो सरकार की नहीं सुनेंगे जब इनको जरूरत पड़ेगी। एक बार इन्होंने झांसे में लेके सरकार बना ली, दूसरी बार झांसे में लेके, लेकिन अब तीसरी बार ये कोई भी जो आवाम है वो इनके झांसे में नहीं आने वाली। तो इस बात को आप कहते हो कि और भी झांसा दे सकती है, इसकी बात को गारंटी थोड़ा ही है। हाँ, झांसा दो, झूठ बोलो, क्योंकि ये राजनीति के पहलू हैं। झूठ बोलना, फरेब करना, ये भाजपा के लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब तो मुद्दा फंस गया ना। अब तो हमारे बिल वापस करने के बाद ही तो हमसे बात करेंगे वोट की। ये हमारा बिल, अगर कानून वापस कर लेती है सरकार फिर ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, जो हमारे ऊपर थोपे गए कानून हैं इनको अगर ये वापस नहीं करेंगे तो हम क्यों इनको वोट देंगे, क्यों इनसे बात करेंगे? कर लेती है फिर सरकार वापस कर लेगी तो ठीक है। अगर हमारी कोई पीड़ा है उस पर अगर सरकार काम करेगी तो सरकार को तो हम आज भी गलत नहीं बता रहे। हम तो ये 5.5 महीने का संघर्ष भूल जाओगे आप लोग, और 350 किसान जो शहीद हुए। भाई साहब ये एक संघर्ष है, और संघर्ष कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। सरकार की जब समझ में आ जाए हम तो तब राजी हैं, तब खुशी हैं, अपने घर चले जाएंगे, अपने किसानी को देखेंगे, है ना। सरकार अभी नहीं चाह रही, सरकार के बिगड़ ये वापस नहीं होने, क्योंकि किसान जो है बिल्कुल एकदम इस टाइम अपनी पीड़ा पे बैठा हुआ है यहाँ पे। सरकार चाहती है कि हम और बैठे तो हम और बैठेंगे।